बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है उन तमाम हजरात का जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और हम अपना पहला माइलस्टोन यानी 10,000 सब्सक्राइबर कल हम ये करने में कामयाब हुए। एक अरसे से हम ये चैनल जो है वो चला रहे थे, लेकिन ये बाकायदा तौर पे हम इसको जारी नहीं रख सके थे। लेकिन अब हम इसको एक बाकायदा एक यूट्यूब फैमिली के तौर पे इसको लेके आगे आ रहे हैं ताकि जियो पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। हम आपको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम ना किसी सियासी जमात के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ना ही हम किसी हुकूमत के उसके एजेंडे को परवान चढ़ाते हैं, ना हम किसी गैर मुल्की NGO से फ़ंड्स लेते हैं और ना ही किसी दूसरे अदारे से हम माली जो फ़ायदा हासिल करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हम समझते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है और हमें सिर्फ़ एतमाद और भरोसा अपने नाज़रीन और सामीन पे है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जब मैं अपने चैनल के स्टैट्स देखता हूं तो उसमें मुझे नज़र आता है कि जो हमारे चैनल का कंटेंट है वो 6% सब्सक्राइबर जो हैं वो हैं जो देखते हैं, बाकी 94% ने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो आपसे यही गुजारिश है, आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करता कि सब्सक्रिप्शन की आपसे बार बार दरख्वास्त करूं, लेकिन ज़ाहिर है इस चैनल को जारी रखने के लिए और बग़ैर लगी लिपटी के और बग़ैर किसी सियासी जमात को टो किए अगर हम इसको आगे लेके बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें आपकी सपोर्ट और मदद की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये तमाम लोग सब्सक्राइब कर चुके होते तो इस वक्त तक इस चैनल की रीच 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुकी होती। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से चलते हैं हम अपने मौजू की जानिब। 2-3 चीज़ें हैं जिस पे आज गुफ्तगू करनी है। पहली चीज़ ये है कि जर्मनी की हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला ये किया है कि जितने भी अफ़गान वहाँ पे जराइम में मुलव्वस हैं उन तमाम अफ़गानों को वापस अफ़गानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा, और इसकी तादाद खासी है। पहले भी ये अमल शुरू हुआ था, उसके बाद जो है जब ये तालिबान की हुकूमत आई तो जर्मन हुकूमत और अफ़गान हुकूमत के दरमियान चूँकि बाकायदा तौर पे अफ़गानिस्तान को जर्मनी ने तस्लीम नहीं किया तो इससे बहुत से मसाइल पैदा हो रहे थे, और फिर मीडिएशन करवाई कतर ने और एक फ़्लाइट जो है वहाँ से भेजी कि जिसमें अफ़गान नेशनल थे जो मुख्तलिफ़ जराइम में वहाँ पे मुलव्वस थे, उन्हें वापस भेजा गया। लेकिन अब जर्मनी की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो बराह रास्त अफ़गान हुकूमत के साथ इन मामलात को देखेगी, और जितने लोग जराइम में मुलव्वस हैं, संगीन जराइम और दीगर जराइम में जो लोग मुलव्वस हैं, उन तमाम को वापस भेजा जाएगा अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि जर्मनी की हुकूमत समझती है कि इन मुजरमों को रखने से उनके माशरे में बहुत बड़ी जो है वो ख़राबी पैदा हो रही है, और इस ख़राबी को दूर करने के लिए वो जल्द अज जल्द इन लोगों को वापस भेजना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो वहाँ पे हुई है। आप जानते हैं कि जो अफ़गान महाजरीन वहाँ पे गए हैं वो मुख्तलिफ़ जराइम में मुलव्वस रहे हैं। इसमें 2 वाक़यात तो ऐसे हैं जिसमें अफ़गान जो नेशनल हैं उन्होंने छुरा घोंप दिया था और उसमें मुतअद्दिद लोगों की डेथ भी हुई थी। इसके साथ साथ पिछले साल आपको ये भी याद होगा कि जो अफ़गान महाजरीन हैं उन्होंने पाकिस्तान का एक कौंसल खाना है उस पर दावा बोला था, उसकी दीवार को फलांगा था, वहाँ पे पाकिस्तान के परचम को उतार के अपना परचम वहाँ पे लहरा दिया था, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान ने जर्मनी से बहुत शदीद एहतजाज किया था, और इसके नतीजे में बहुत से लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई और फिर डिपोर्टेशन का अमल भी शुरू हुआ। इसके साथ साथ जिनसी जो जराइम हैं उनमें भी अफ़गान और शामी और तुर्की मुलव्वस हैं, और जो जर्मन हुकाम हैं उनका ये कहना है कि इसमें से आधे जराइम ये 3 अक़वाम के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए कि इन जराइम को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। हमने कल की वीडियो में भी आपसे अर्ज़ किया था कि जो बड़े ममालिक हैं जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, ये लोग जो हैं वो अफ़गानों को लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके उनके माशरे में ये लोग मुख्तलिफ़ कबाहतों का शिकार हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जराइम में भी मुलव्वस हो रहे हैं, जिसके बाद से डिपोर्टेशन का अमल जो है इनको यहाँ से रिपेट्रिएशन का अमल, यहाँ से लेके जाने का अमल वो सुस्त रवि का शिकार हुआ है, और अब लोग जो हैं वो लेके नहीं जाना चाहते। उसकी बुनियादी वजह भी यही है। तो अब अगर
اگر یہ کیا ہے حکومت نے تو اس پہ جو افغان جا رہے ہیں اور جو وہاں پہ افغان رہائش پذیر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وہاں کے قوانین کا احترام کریں، اور جو غیر قانونی کام ہیں اور جو دندے ہیں جو پہلے کرتے آ رہے ہیں ان کو وہ خیر آباد کہیں، ورنہ وہ حکومتیں برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے لیے سب سے اہم اور پرائرٹی جو ہے ان کے اپنے شہری ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے ڈپورٹیشن کا، وہاں سے عمل شروع ہو جائے گا، مزید فلائٹس جو ہیں جرمنی سے آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے ممالک کیا کرتے ہیں یہ ابھی فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن امیگریشن کی پالیسی کو سخت کرتے ہوئے جرمن کی حکومت نے اور ان کے وزیر داخلہ نے ایک انٹرویو میں یہ تمام باتیں کہہ دی ہیں کہ یہ عمل بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ 50,000 جو افغان مہاجرین ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان اور ایران سے ڈپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ اعداد و شمار دیے ہیں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے افغان مہاجرین، اس نے یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ افغانستان کے اندر ان لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو رکھنے کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ مختلف مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس پہ اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خوراک اور رہائش اور صحت کی سہولیات زیادہ سے زیادہ پہنچائی جا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افغان حکومت اس سے بھی تعاون مانگا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے حصے کا کام کرے تاکہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ان کو مناسب سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ان میں بڑی تعداد ظاہر ہے فی الحال تو ایران سے ہے کہ ایران سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں، اور وہ مختلف صورتحال ہے جس میں وہ ہو رہے ہیں۔ بہت بتایا یہ جا رہا ہے اقوام متحدہ کے جو کارکن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت سہمے ہوئے ہیں، 3-4 روز سے یہ لوگ مسلسل سفر میں ہیں، اور اب وہ جہاں پہ سرحدی جو گاؤں ہیں وہاں پہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان کے رہنے کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے۔ تو ایران میں یہ صورتحال ہے، پاکستان سے بھی یہ جو عمل ہے یہ سست روی کا شکار ہے، لیکن امید کرنی چاہیے کہ یہاں سے بھی یہ عمل جو ہے وہ تیز رفتاری کا شکار ہوگا، اور تیز رفتاری اس میں دیکھنے میں آئے گی، اور حکومت جو ہے وہ ایک فرم فیصلہ کرے گی، ایک ٹکا کے فیصلہ کرے گی جس کے تحت افغان مہاجرین کو جلد از جلد ان کے گھروں میں واپس بھیجا جائے گا۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔